बेवकूफ कहीं के, पता नहीं क्या कर रहा है। इसने तो मुझे परवाह ही नहीं आज। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, आ रही हूँ बस। पैर में गोबर चिपक गया है। अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, चलो। फ्रेंड्स रोक यार, तू कितना बोला है ना, यहाँ पे इतना बड़ा खुलासा हो गया और उसके बाद भी तुझे पता ही नहीं। अरे खुलासा हो गया? कैसी बात कर रहा है तू? भाभी प्रेग्नेंट है ना? हाँ प्रेग्नेंट है और 9वां महीना चल रहा है मेघा का। हाँ वैसे बहुत अच्छी प्रेग्नेंट है भाभी, मैंने देख लिया। क्या बोले जा रहे हो? है कौन प्रिंस? मैं तो इनको नहीं जानती। कौन है ये? अरे ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम लोग नर्सरी से एक साथ पढ़े हुए हैं। क्या हो गया लखन, ये कैसी बात कर रहा है तू अपनी भाभी के लिए कि बहुत अच्छी प्रेग्नेंट है? कैसी बात कर रहा है ये? एक मिनट प्रिंस, देखो तुम प्रिंस के दोस्त हो तो इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोलोगे। तुम हो कौन? अपने काम से काम रखो ना। और तुम्हें क्या करना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या ना हूँ, और किस खुलासे की बात कर रहे हो? देखो अपनी ना लिमिट में रहो तुम। प्रिंस तुम भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ना अपना दोस्त बना लेते हो, जिन लोगों को ना बात करने की तमीज नहीं है। अरे दोस्त दे दोगे कुछ भी बोलेगा, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। और इसको मेरी प्रेगनेंसी से क्या काम है? भाभी मैं प्रिंस का दोस्त हूँ और अपनी दोस्ती ना बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। अब आप खुद बता दोगी या फिर मैं बताऊँ? क्या बताओगे? क्या बताओगे तुम? पता नहीं कौन है ये, इसको मैं जानती नहीं हूँ और ये मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकता है? प्रिंस देखो, आज के बाद अगर तुमने इससे ना वास्ता भी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा 9वां महीना चल रहा है, आई एम प्रेग्नेंट। मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया और कुछ भी बोले जा रहा है। तुम चलो यहाँ से। रुक प्रिंस, अब मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि क्या है ना, भाभी कुछ भी बोले जा रही है मेरे बारे में। भाभी मेरे दोस्त को ना पागल बनाना बंद करिए, और इनके पेट में ना कोई बच्चा नहीं है। भाभी कोई प्रेग्नेंट नहीं है, बलून छुपा रखा है। और ये देख, इस पे ना नूक लगी हुई है, उसके जरिए से ये बलून फूट गया था। ये क्या बदतमीजी लगा रखी है तुमने? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो कि मैंने अपने पेट के अंदर बलून लगा रखा है? देखो ये सब ना नहीं चलेगा यहाँ पर, अपनी बकवास को बंद करो। और क्या बोल रहे थे तुम कि इस डंडे के अंदर हुक लगा हुआ है? अरे बलून टूट जाता तो ये पेट कैसे होता? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो, बेवकूफ इंसान कहीं के। आज के बाद मेरे पति के आसपास दिखाई मत देना। चलो प्रिंस। अरे एक मिनट रुको लखन, ये क्या बोल रहा है तू? उसमें हुक लगा हुआ है वो और उसके पेट में बच्चा है। तो ये मालूम है मैं बाहर जरूर रहता हूँ पर टाइम मुझे मेघा अपनी रिपोर्ट भेजती रहती है। तू पता नहीं कैसी बात कर रहा है यार। तुम्हें किसी को सफाई देने की ना कोई जरूरत नहीं है, हमें से सफाई देनी ही नहीं है। प्रिंस चलो ना भाई अगर तुझे मेरी बातें झूठ लग रही है ना तो भाभी का ना ये पेट में जो बलून छुपा रखा है ना, इसको निकलवा। तू क्या चाहता है? क्या तेरे सामने मैं कपड़े उतार के दिखाऊं? भाई मैं ना तेरा दोस्त हूँ और अपनी दोस्ती ना बहुत अच्छे से निभाना जानता हूँ। सॉरी। ये देख, कहाँ है बच्चा? कहाँ है भाभी प्रेग्नेंट? अरे हाँ, ये तो सही कह रहा है कि इसके अंदर बैलून है और एक बैलून वहां पे फूटा हुआ पड़ा है। मेघा क्या है ये सब? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं तुम्हें सब कुछ घर चल के बताती हूँ ना, अभी चलो तुम यहाँ से। नहीं, मुझे सारी बातें कि तू ये मेरे से ड्रामा क्यों कर रही थी 9 महीने से। क्या बताऊँ मैं प्रिंस तुम्हें? सच सुनना चाहते हो ना? सच सुनने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? हाँ, तुम लोगों ने मेरे ऊपर ना प्रेशर बना के रखा है कि तुम्हारे को और तुम्हारी मम्मी को ना बच्चा चाहिए। अरे नहीं चाहती हूँ मैं बच्चा यार। तुमसे ना एक शादी ना सिर्फ एक समझौता था। मुझे तुमसे शादी करने में ना रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं था। अरे मैं शादी तो दूर, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती फोर्सफुली मेरी शादी तुमसे कर दी। अरे मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और तब भी करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी। मेरे को था तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के कहने पे करनी पड़ी। मैं प्रेम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके पास में ना उस दौरान कुछ नौकरी नहीं थी। कोई भी नौकरी ना होने की वजह से ना मेरे घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने तुमसे शादी करी जब मुझे ये चीज पता चली कि तुम अपने काम से घर से बाहर रहते हो। तो इससे बढ़िया मौका मुझे क्या मिलेगा? मैंने सोचा था कि जब तुम घर से बाहर रहा करोगे तो मैं प्रेम को अपने घर बुलाया करूंगी और उसके साथ में रहा करूंगी आराम से, और कोई हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसलिए ना मैं प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी पिछले 9 महीने से। अच्छा,
तो तू इतने दिनों से मेरे को बेवकूफ बना रही थी। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? हाँ, मैं तुमको बेवकूफ बना रही थी। मुझे नहीं रहना यार तुम्हारे संग। तो ये बच्चा तो बहुत दूर की बात है। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, पिछले 9 महीने से जो भी तुम्हारे पास में डॉक्टरों की रिपोर्ट आ रही है ना, वो सब फेक थी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड एक डॉक्टर है, जिससे ना मैं पैसे देके ना फेक रिपोर्ट तैयार करवा रही थी तुम्हें भेजने के लिए, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें फोन करती थी ना, रिपोर्ट दिखाओ, ये करो वो करो, फलाना ढिंका। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना है। मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। ये बात तुम्हें समझ में आए या ना आए, समझे तुम? अब ना बहुत हो चुका है। अब तुम्हारे दोस्त ने भी तुमको पूरी सच्चाई बता दी है ना, तो उसके बाद में भी अगर तुम मेरे साथ में रहना चाहते हो तो तुमसे बड़े एक घटिया इंसान, घटिया मूर्ख इंसान कोई नहीं हो सकता। मुझे नहीं रहना तेरे साथ। आज की आज ना अपना बोरी मत बांध और मेरे घर से बाहर निकल। मुझे ना अब तेरे साथ रहना ही नहीं है। जो भी तूने मेरे साथ फ्रॉड किया ना, और जो भी तेरी उस दोस्त ने फ्रॉड किया जो डॉक्टर है, अब मैं तुम दोनों को कोर्ट में देखूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। तूने मेरे को पागल बनाया ना 9 महीने से, अब तू देख अब तेरे साथ क्या होता है। तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं एक लड़की हूँ, और लड़की होने के नाते ना मेरे पास में ना बहुत सारे राइट्स है। मैं 2 मिनट नहीं लगवाऊंगी और इतने सारे तुम्हारे ऊपर एक्ट लगाऊंगी ना कि तुम और तुम्हारा परिवार दोनों के दोनों ना जेल में दिखाई दोगे। तो ना भलाई तुम्हारी ना इसी में है कि अपना मुंह बंद करके ना चुपचाप बैठे रहो। और मैं इस घर में तब तक रहूंगी जब तक प्रेम को नौकरी नहीं मिल जाएगी। और जिस दिन प्रेम के पास में एक अच्छी नौकरी आ जाएगी, मैं घर छोड़ के खुद ब खुद चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले ना मेरे में उंगली करने की जरूरत नहीं है। हो गया तेरा। तुझे पता है मैं इतनी देर से तुझे क्यों बोलने दे रहा था? क्योंकि मेरा कॉल ना चालू था। मैं जब यहाँ पे आ रहा था ना, तो मैं अपने कंपनी वाले लड़के से ही बात कर रहा था। और तुझे तो पता है ना कि मेरी कंपनी में जितने भी लड़के हैं, उनके पास जितने भी फ़ोन हैं, सब में रिकॉर्डिंग ऑन रहती है। और ये फ़ोन अभी भी ऑन है, मैडम देखिए। और जो भी यहाँ पे बातचीत हुई है ना, वो सब अच्छी तरीके से उस वाले फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुकी होगी। अब मुझे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अब तू देख तेरा क्या हाल करवाता हूँ। जितने भी तूने हथकंडे बताया ना, सारे हथकंडे ना तेरे घर वालों को सुनाऊंगा और कोर्ट में पेश करूंगा। अब तू देखती जा मैं तेरा क्या हाल करवाता हूँ। चल ना चल। प्रेम, मेरी बात सुनो। शिट, मैं तो अपने जाल में खुद ही फंस गई। रोकना पड़ेगा।